यार इस R15 का 9300 में क्या ही सर्विस होती है। 9300 मानोगे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? जैसे आप सभी को ना मैं बोलता रहता हूँ कि वीडियोस डालूंगा। देखो टाइम नहीं लग रहा। आज अपनी बाइक का बहुत सारा काम करवाने वाला है। आप भी सोचोगे कि R15 पे भी इतना खर्चा हो सकता है विदाउट इंजन, विदाउट फ्यूल इंजेक्टर, कोई बड़ा मोटी चीज़ को भी नहीं छेड़ेंगे। फिर भी मैं बताऊंगा इस बाइक के ऊपर आज कितना खर्चा होता है। तो चलते सीधा अपनी बाइक के पास, एक बार मैं दिखाता हूँ क्या क्या करवाने वाला हूँ, फिर सीधा हम निकलेंगे। तो ये रही अपनी R15। तो मैं बताता हूँ इसमें चेंजिंग्स क्या क्या होने वाले हैं। तो देखो मेन चेंजिंग्स होने वाले हैं, इसका जो फ्रंट वाला शॉकर है वो लीक है, उसकी वॉशल टूटी है, वो चेंज करवाना है। बैक साइड का जो स्विंग आर्म है इसका, जिसके साथ पूरा टायर लगा होता है पीछे वाला, वो टायर जहाँ पे आके जुड़ा होता है, इसका स्विंग आर्म निकल जाता है बाहर। और जो शॉकर लगा होता है, जहाँ पे शॉकर लगे होते हैं, तो वो सारा हिस्से में जो नट वगैरह डले होते हैं, वाशले वगैरह डली होती है, बुश वगैरह डले होते हैं, तो वो जब ख़राब हो जाते हैं एक टाइम पे, डीले हो जाते हैं, तो उनमें ना एक हल्की सी प्ले आ जाता है। वो आप ऐसे ऐसे करोगे ना, हिलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप लीन वगैरह कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि बाइक के गिरने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा बैलेंस जो होता है बाइक का, वो डिसबैलेंस हो सकता है चलाते चलाते। तो वो पीछे वाले चेंज होंगे। फ्रंट स्प्रॉकेट चेन का चेंज होगा। और इसका जो गियर लीवर है, गियर लीवर, तो उसके गियर लीवर में भी काफ़ी प्ले है, वो काफ़ी हिलता है। तो जिस वजह से कभी कभी गियर डालते हुए न्यूट्रल हो जाता है, जहाँ गियर प्रॉपर सही तरीके से नहीं। रोड तो ये वाली भी खुली है, लेकिन ये आगे से जानबूझ के बंद कर देते हैं गाड़ियों के लिए। बाइक वगैरह निकल जाती है, लेकिन खैर हमें क्या, हम अपने रूट से ही जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम जाएंगे, आगे से कोई काम चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन साइड का, तो मेरी तो उसमें 110% गलती होगी। क्योंकि अगर रोड खुला ही नहीं है, उसकी परमिशन नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता और टाइम अलग से वेस्ट होगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती उसका वेट कर लो। एक दो बार मैं गया हूँ उस साइड से, वो सामने आप ऊपर देख रहे हो ना, वो वाली रोड है सारी। चल दादी। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why यहाँ पे लाइट बंद थी, मैंने 3 घंटे बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, और इसलिए मैं शूट ही नहीं कर पाया। थोड़ा अंधेरा अंधेरा था। सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है। अगर मैं आपको इसका बिल बताऊँ ना कितना आया है, जो आज इस बाइक के ऊपर काम हुआ है, तो आप सोचोगे R15 का भी इतना खर्चा है। 8300 का बिल बनवाया। मैं बिल दिखाऊंगा आपको। बाइक आई था, मैं क्या क्या करवा के आया हूँ। डिस्क पैड दोनों चेंज, फ्रंट स्प्रॉकेट चेंज, प्लग चेंज, और भाई फुल सर्विस करवाई है बाइक का थ्रॉटल में मज़ा आ रहा है। बाइक का जो लीवर था, गियर लीवर चेंज करवाया, उसमें प्ले ख़त्म हो गया, उसका मज़ा है। तो फाइनली घर आ चुके हैं। अपनी बाइक पीछे लगी है। तो लाइट का कुछ सीन चल रहा है। अखनूर से ना ऊपर सारा शट डाउन था, कुछ मेन लाइट में ही फॉल्ट आ रहा था। मेन जो केबलें आई हैं तो उसमें ही फॉल्ट है, वहाँ पे भी बंद था, तो इसलिए वॉशिंग नहीं हो पाई। तो अभी घर पे हमने सिर्फ हल्का हल्का वॉश करा है, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं करा है, सिंपल वॉश करा, सिर्फ पानी और जो भी भरा हुआ था थोड़ा। तो अभी दिखाते हैं इस पर कितना खर्चा है। भाई बहुत ही ज़्यादा खर्चा आया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या R15 भी इतना खर्चा करवा सकती है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि एक R15 पे जब आप सर्विस करवाने जाओगे इतना खर्चा आ सकता है जितना मेरी बाइक ने आज करवाया है। आप सोच भी नहीं सकते। जो आप सिंपली सर्विस करवाते हो ना, उसके मुकाबले में 4 टाइम लगा लो, 5 टाइम लगा लो, इतना खर्चा करवाया आज इसने।
सर्विस के ऊपर, तो बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको भी चेंज करवानी चाहिए। नंबर 1, हमने अपना फ्रंट शॉकर रिकवर किया है, जिसकी वॉशर लीक हो चुकी थी। यहाँ से आप एक बार देख सकते हो, ये लीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से डिस्क के ऊपर ऑयल आ रहा था और फिर जो उसके डिस्क पैड हैं वो स्लिप कर रहे थे। तो जो रिस्क था, जो मुझे मेन चेंज करवाना था, वो मैंने चेंज करवाया फ्रंट वाला जो एक साइड का, तो जिस साइड डिस्क होती है। और जल्दी जल्दी क्लियर करूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, 7-8 मिनट में सारा बता दूँगा। सेकंड नंबर, जैसे मैं आपको हर बार बोलता ही हूँ कि जो मेरा ऑयल पंप है और जो मेरी ब्रेक है, इसका जो सारा लीवर है नीचे बैठ जाता था, ब्रेक फेल होती थी बार बार इसकी। जब भी मैं चलाता था ब्रेक फेल करता था, वो मेरे को एक दिक्कत थी। इसकी ये वाली जो कैप आती है, सिर्फ इसको भी चेंज करवाया। ऑयल थोड़ा जम चुका था इसमें, क्योंकि काफ़ी देर से चेंज ही नहीं हुआ था, उस वजह से ऑयल चेंज हुआ है। और उसके बाद इसकी आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसमें जो चेंजिंग्स आई हैं, तो उसके बाद अपनी चेन का जो स्प्रोकेट है यहाँ पे होता है, जैसे आप सभी को पता है, चेन का फ्रंट वाला स्प्रोकेट का जो लीवर है उसको चेंज करवाया है। ये चीज़ चेंज होती है इसकी, ये वाला हिस्सा चेंज होता है, ये चेंज हो जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से क्या होता है, प्ले आ जाता है इसमें बहुत ज़्यादा, तो शिफ्ट करने में दिक्कत आती है। कई बार चलते चलते न्यूट्रल हो जाती है बाइक, जब आप हल्का सा पाँव लगे दूसरा गेयर डालो तो न्यूट्रल हो जाता था, तो मेरे को दिक्कत कर रहा था और इसलिए मैंने इसको भी डलवा दिया, क्योंकि ये ना वो नहीं होता है, मतलब इसको आप ठीक नहीं करवा सकते, चेंज ही करवाना पड़ता है। तो सबसे मेन जो मेरी बाइक में खर्चा आया सबसे ज़्यादा, वो पता किस चीज़ का आया हुआ है, जो इसका पीछे वाला स्विंग आर्म होता है, आप देख सकते हो, जो जिसके ऊपर पीछे वाला टायर लगा होता है, तो उसमें बुश होते हैं, और बुश होते हैं उसके बीच में कुछ आप लगा लो बैरिंग टाइप लगा लो, वो होता है, बुश होते हैं। तो अब देखो, ये स्विंग आर्म है जिसके ऊपर टायर लगा है, अब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है, ये नट देख रहे हो इसके, ये वाले नट, ये नट है जिसके साथ पूरा स्विंग आर्म लगा हुआ है। स्विंग आर्म के साथ में ये चीज़, आप ये वाला हिस्सा देख सकते हो, ये जिसके ऊपर शॉकर लगे हैं, ये सारे नट वगैरह जितने भी लगे हुए हैं, ये नट, इनके बीच में ना बुश वगैरह होते हैं, आई थिंक, तो गरारी सी होती हैं, वो सारी गरारी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से पीछे वाला टायर ऐसे हिलता था, ऐसे ऐसे है। सारे नट, इनका 1500 से 2000 के आसपास का खर्चा था। और पीछे वाले मेरे डिस्क पैड, तो वो भी ख़राब हो चुके थे, ये देख सकते हो, बिल्कुल फ्रेश हैं, और ये 1000-1100 रुपये के आपके रियर। और मेन इसके ऊपर वो खर्चा था, बाकी आपको पता है 1500-2000 की तो नॉर्मली इसकी सर्विस वगैरह होती है, नट वगैरह चेंज होते हैं, अभी पीछे के बुश चेंज हुए हैं, सारे डिस्क पैड चेंज हुए हैं, उसके बाद फ्रंट वाला शॉकर रिपेयर हुआ है, और चेन की स्प्रॉकेट चेंज हुई है, और सेंसर चेंज हुआ है। एंड उसके बाद थ्रॉटल बॉडी के अलग से चार्जेस होते हैं, 500-550 रुपये, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हुई है, तो बहुत सारा काम हुआ है इसके ऊपर, जिसका बिल 8300 बिल आया है इसकी सर्विस का। और जो खर्चा आपका, मतलब हर सर्विस में नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी जैसे आप मान लो कि जब आपकी बाइक 15 से 20 हज़ार चल रही है, जब कुछ बीच में आपको लग रहा है कि कोई दिक्कतें वगैरह हैं, तो जब कोई एक सर्विस, जैसे आपने 5, 7, 8, 10 सर्विस करवाई हैं, उसके बाद 20-25 हज़ार चलाने के बाद तो उतना तो खर्चा बाइक करवाती है। तो अभी ये था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक आधी वीडियो डालता रहूँ।